नमस्कार, आप देख रहे सतर्क पुलिस टाइम्स। हमारे देश में महिलाओं को 33% आरक्षण मिला है। वहीं बीजेपी की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष वनीती अक्का और प्रदेश अध्यक्ष चित्रा ताईवाग, राष्ट्रीय पदाधिकारी संगीता के मार्गदर्शन में किन्नरों को आरक्षण बल्कि उन्हें शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश और नौकरियों में आरक्षण दिलाने का काम और सीनियर सिटीजन की समस्या। आजकल के युवा युवतियों भी वोटों को लेकर बहुत एक्साइटेड रहते हैं। हर गली, हर शहर, हर मंडल तक इस योजना को पहुंचाने का मीरा भाईंदर की महापौर ज्योत्सना हसनाले, अनीता पाटिल, शानू गोहिल, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रंजू झा, वनीता बने व और भी महिलाओं ने घर घर तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। जय श्री राम, जय श्री राम। अब की बार बारंबार मोदी सरकार। जय श्री राम, जय श्री राम। अब की बार बारंबार मोदी सरकार। जय श्री राम, जय श्री राम। अब की बार बारंबार मोदी सरकार। मैडम, क्या कहेंगे आज महिला मोर्चा के लिए आपने जो डाला है, महिलाओं को क्या संदेश देना चाहिए? सबसे पहले नमस्कार। हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वनीती अक्का जी, हमारी महिला के अध्यक्ष है राष्ट्रीय टीम की, उनकी टीम से हमारे सभी जितने भारत के स्टेट हैं उनमें महिलाओं का प्रवास उन्होंने एक शुरू किया है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय टीम से हमारी मोदी जी की टीम से हमारी राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, एनएससी मेंबर हैं श्रीमती संगीता शेंगल जी, इनका प्रवास हमारे मीरा भाईंदर शहर जिला में हुआ है। और महिलाओं को प्रवास इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि महिलाएं ही आज के डेट में वो चीज़ हैं जिन्होंने 3 स्टेट को जिताया है इस समय और जगत जननी कहला रही हैं, और हम किचन से लेकर ऑफिस तक पहुंची हुई हैं। और एक वोट बैंक जो है वो 50% पूरी तरह हमारे पास है। हम जो निर्णय लेंगे वही निर्णय हमारा आगे तक जाएगा। तो वनीती अक्का ने इस प्रवास को हम लोगों को कहा है कि हर स्टेट में, हर जिले में, हर मंडल में, हर वार्ड में ये प्रवास किया जाए, ताकि हम लोगों तक, जिन तक ये योजनाएं पहुंची हैं, जिन तक नहीं पहुंची है और जिन तक हमको और क्या चीज़ हम पहुंचा सकते हैं, देश को किस तरह और तरक्की पर ले जा सकते हैं, वो महिलाएं इस चीज़ को कर सकती हैं। इसी क्रम में ये हमारा प्रवास हुआ है हमारी मैडम का, और इस जिले में इनका प्रवास आया है। और हम सभी ने इस प्रवास के अंतर्गत 12 ऐसे कार्यक्रम लिए हैं जिसमें विभिन्न तरह के कार्यक्रमों को किया है। उस कार्यक्रम के दौरान नव मतदाता, नव युवक, नव युवती जो कि बहुत ही एक्साइटेड रहते हैं उनका पहला वोट कहाँ पड़ना चाहिए, सीनियर सिटीजन्स की कुछ कंप्लेन रहती हैं, ट्रांसजेंडर जो आज के डेट में हमारे देश में बहुत बड़ा मुद्दा है कि उनके लिए और हम किफ़ायती और उनके लिए क्या सहूलियत हम कर सकते हैं। अभी भी उनको ढंग से जीने का अधिकार लोगों ने नहीं दिया है। उनके मौलिक अधिकार है, उनके पास मूलभूत अधिकार अभी तक पूरी तरह से उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया है। जो मोदी जी आज संसद में महिलाओं को 33% आरक्षण दे चुके हैं कि उनको मिलना चाहिए, किन्नरों को वोटिंग के राइट्स मिल चुके हैं, इन विषयों को उन्होंने संसद तक उठाया, संसद तक पहुंचाया है। तो महिलाओं के प्रवास से ये सब चीजें हमने सोचा है कि हम और इनमें क्या बेहतर कर सके। ये वनीती अक्का और हमारी सम्माननीय चित्रा ताईवाग, उन्होंने इस प्रवास को पूरी तरह से प्रोग्राम किया है और हम तक भेजा है। हमारी बीजेपी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा वनीती अक्का, इन्होंने हर घर जाके प्रवास करने को बोला है। उसी सूचना से हमारी प्रदेश अध्यक्षा चित्रा ताईवाग जी ने हमको आदेश दिया है कि हमारे यहाँ राष्ट्रीय जो हमारी पदाधिकारी है संगीता शेंगल जी, ये यहाँ आई है। उनके साथ हमने हर एरिया में, हमारे मीरा भाईंदर जिले में विधानसभा 145 विधानसभा और 146 विधानसभा में हम लोग ने प्रवास किया है। हर मंडल जा जाके, हर बूथ लेवल पे कार्यकर्ता के पास जाके उनसे बातचीत करके एक लेडीज कैसी मतदाताओं के पास पहुंच सकती है, इस सबका हमको ज्ञान हमारी जो आई हुई हमारी प्रवासी बहन है उन्होंने दिया है। इसी तरीके से हम चित्रा ताई के आदेश से हम लोग आगे भी काम करेंगे और आने वाले चुनाव में जोर शोर से महिला शक्ति क्या होती है
वो जरूर हम दिखाने का प्रयत्न करेंगे और आने वाले लोकसभा में फिर से मोदी जी को ही वापस चुनने का हम सब महिलाओं ने प्रण लिया है। धन्यवाद। महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? जय श्री राम। 22 जनवरी तक हमारा पूरे भारत देश में राममय वातावरण था। हमारे आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने प्रवास दौरा पूरे भारत देश में हो रहा है। उनके आदेश से यहाँ पर हमारी केंद्रीय सदस्य महिला मोर्चा की आदरणीय सिंघल मैडम यहाँ पर उपस्थित है। उनके नेतृत्व में हमारी सारी पदाधिकारी, हमारी महिला अध्यक्षा, सभी नगर सेविका, सभी महिला पदाधिकारी यहाँ पर मीरा भाईंदर क्षेत्र में प्रवास दौरा कर रहे हैं। मैडम ने बहुत जगह पर प्रवास दौरा किया और इस माध्यम से हम महिलाओं का संगठन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे देश के पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उन्होंने जो काम किया है, उन्होंने जो विकास किया है, ये हमारे पूरे मीरा भाईंदर शहर तक उसी प्रकार महाराष्ट्र में पहुंचना चाहिए। इसलिए हमारे सारे मंत्रीगण, नेतागण पूरे महाराष्ट्र में, देश में सभी गांव-गांव में घर चलो अभियान, द्वार चलो अभियान कर रहे हैं और उसके माध्यम से हमारे सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी, नगर सेवक काम कर रहे हैं। आज हमारे शहर में भी महिला संगठन के माध्यम से इतना अच्छा काम हो रहा है और इससे हम कोशिश करेंगे कि हमारे आज के आने वाले लोकसभा के चुनाव में इस बार 400 पार इस प्रकार का नारा पूरे देश में होगा और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी महिला मोर्चा की सारी सदस्य बहुत ही उत्साह के वातावरण में और प्रोत्साहन के वातावरण में सभी कमल का साथ देके भाजपा का साथ जरूर देंगे। सिंगल मैम, क्या कहेंगे आप? दिल्ली से लेके आज मीरा रोड तक का आपका सफ़र है और किन्नरों के लिए जो मान सम्मान नहीं मिलता है उन पे आप क्या करेंगे? देखिए, ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम हमें दिए गए हैं जिसमें हम केंद्र का संदेश बहनों तक पहुंचाते हैं और बहनों का जो भी संदेश केंद्र सरकार में रखने का प्रयास करते हैं। आज जो हम ट्रांसजेंडर में काम करके आए हैं, किन्नरों के जो मीटिंग थी उसमें किन्नरों की बहुत जो ऐसी दिक्कतें जो एक आम व्यक्ति को समझ में नहीं आती, जैसे उनको प्रॉपर्टी खरीदने में दिक्कत आती है, मकान किराए में लेने में दिक्कत आती है और उनको जॉब क्या काम करें हम उसमें दिक्कत आती है और उनके लिए मैं तो ये चाहूँगी रिजर्वेशन भी होनी चाहिए। और बहुत सारी दिक्कतें जो किन्नर समाज महसूस करता है वो उन्होंने हमें बताई और हमारा काम ही यही है कि लोगों की समस्याओं को केंद्र तक पहुंचाना। तो उन्होंने जो बताया वो हम उनकी सारी दिक्कतें वहाँ भी बताएंगे और उनमें से समाधान भी होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में वोटिंग राइट तो मिल चुका है। जब किसी समाज को वोटिंग राइट मिल जाता है तो उनके आधार कार्ड भी बनते हैं, तो उनके वोटर कार्ड भी बनते हैं। तो जब उनके पास आईडी कार्ड होगा तो वो जो भी खोया हुआ सम्मान वापस लाना चाहते हैं और ये मिलना भी चाहिए उनको। और उन्होंने जो अपनी समस्याएं बताई जिससे शायद बहुत सारी चीज़ों से हम भी जानते नहीं थे और उन्होंने हमें उसका ज्ञान दिया, बताया और हम उनकी समस्याओं का समाधान कैसे हो इसकी भरपूर कोशिश करेंगे। सीनियर सिटीजन की पेंशन, उसके अलावा हम एक सीनियर सिटीजन्स ग्रुप को मिले थे, उन्होंने भी जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने के बाद रिटायर होते हैं उनको कोई पेंशन नहीं होती, तो उनकी अपनी समस्या थी, तो उन्होंने अपनी जो बताया वो भी उनको पहुँचाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि उनका देखो जीवन यापन उनको 1000-2000 जो उनकी कंपनी से पेंशन मिलते हैं उसमें तो पूरा नहीं होता। और उन्होंने जो अपनी समस्याएं सीनियर सिटीजन ने बताई उनको भी हम कन्वे करेंगे। तो यही दो समस्याएं मेन मेरे को लोगों से बात करके पता चली, जिसको हमारा काम तो है सिर्फ अपने लोगों की बात को केंद्र तक पहुंचाना, वो हम जरूर करें। लोगों में एक भ्रम था कि सिर्फ पीला राशन कार्ड को आयुष्मान मिला है, वो उसको क्लियर किया गया कि भारत सरकार ने अभी सभी राशन कार्ड धारकों को आयुष्मान कार्ड के लिए एलिजिबल कर दिया है, जिससे हर एक व्यक्ति तक आयुष्मान पहुंचेगा और हर एक को इसका फायदा मिलेगा। साथ ही साथ महिलाओं को लेकर जो जागरूकता है, महिलाओं के लिए 15 योजनाएं जो केंद्र द्वारा संचालित है, उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो महिलाओं को पता नहीं है। हम हर घर जाकर इन योजनाओं को महिलाओं तक पहुंचाएंगे और फिर से एक बार मोदी सरकार बनाने में, 400 पार करने में हम महिला वोटर्स ही निर्णायक साबित होंगे। ये हम सभी ने महिला मोर्चा के प्रवास से सीखा है और लोगों तक पहुंचाने की
कोशिश की है। साथ ही साथ गौशाला जो गौशाला का विजिट हुआ उसमें यह है कि गौ प्रोडक्ट, गौशाला के द्वारा जिस तरह से गैस बनता है, खेती होती है, खाद बनते हैं, गौमूत्र द्वारा जो कुछ प्रोडक्ट्स बनते हैं, दिए बनते हैं, वोकल फॉर लोकल वो यूज होता है, इन चीज़ों को हम घर तक पहुंचाना चाहेंगे क्योंकि मोदी जी ने ही कहा है आत्मनिर्भर भारत बनेगा। जब मोदी जी ने वैक्सीन हमारी भारत में बनवा दी तो ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, हम महिलाएं मिलकर हर घर के घरेलू गैस से लेकर उनके घर के सब्जियों तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो हम लोगों महिलाओं का और पूरी महिला मोर्चा का प्रवास का और महिला मोर्चा की जितनी भी संगठन है ये यही काम करेंगी कि हम अधिक से अधिक कैसे महिला सब मिलकर महिला सशक्तिकरण, महिला आत्मनिर्भर, और जो हॉस्पिटल्स का विजिट है टेम्बा, वहाँ का भी एक विषय इस विधानसभा का रखा गया कि अधिक से अधिक महिला डॉक्टर वहाँ पर आएं जो महिलाओं को और अच्छे तरह से सुविधा दिला सकती है। और बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जो महिलाएं लेकर पहुंचती हैं, उनका वो सोल्यूशन नहीं मिलता है। तो ऑब्वियसली विधानसभा हमारी पूरी, लोकसभा हमारी पूरी महिलाओं के साथ में आगे बढ़ेंगी और सतत निरंतर प्रगति पथ पर आगे चलेंगी। आने वाले समय में इलेक्शन है यहाँ पे, तो महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, महाराष्ट्र की महिलाएं बहुत सक्षम हैं। बूथ अध्यक्ष जो हैं महिलाएं हैं, आधी संख्या में महिलाएं बूथ अध्यक्ष हैं और चुनाव शक्ति केंद्रों पर बूथों पर लड़ा जाता है। सुपर वॉरियर से महिलाएं, और जो महिलाएं अपनी जिम्मेदारी लेके बैठी है कि वो वोट बनवाएंगी भी, वोट डलवाएंगी भी और महाराष्ट्र में सरकार जरूर बनाएंगी, ये महिलाओं ने प्रण लिया। हाँ, राजस्थान में, महाराष्ट्र में तो महिलाओं का ही चलेगा।